त्रिगुणाइन ब्राह्मण चौबे दीक्षित और पाठक उपधिया को इन्होंने कहा कि बेहद नीच किस्म के हैं। रामभद्राचार्य जी एक सरकारी संत हैं और वो लगातार सरकार के पक्ष में बात बोलते हैं और ये पूरी तरीके से इनके क्या ना पानी पीना चाहिए ना बेटी का रिश्ता करना चाहिए। अगर आप संत हैं जी, अगर आप मौलवी हैं, अगर आप बाबा हैं जी, तो आप अपने धर्म के प्रति जागरूकता का काम करेंगे। मरे मुलायम कांसी राम, जोर से बोलो जय श्री राम, ये नारा किसी संत का है? मतलब कि जमाना सो रहा है और मैं जाग गया तो मुझे थप्पड़ मार करके जबरदस्ती सुला दोगे, यही सवाल है, यही प्रयास है आप लोगों का। और यही बात तो हम दिखाना चाह रहे थे कि अकेला व्यक्ति जब जागरूक होकर के इस देश प्रदेश सभी जाति धर्म के इज्जत और सम्मान के लिए लड़ता है तो उसके ऊपर मुकदमा। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता है कि जो उसका वोटर न हो उसके सम्मान के लिए भी लड़ जाए? के आधार पे समझिए जी, हम आपको जलील नहीं कह सकते, तुम इस जाति के हो। और ये अपराध अगर हमने किया है और बार बार वो तब करेंगे जब जब किसी जाति धर्म को जलील किया जाएगा इस भारत में, उसका अपमान किया जाएगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो करते रहे। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त है संगम नगरी प्रयागराज के सिविल लाइंस क्षेत्र में और आगमन हुआ है सामाजिक कार्यकर्ता और अब कहेंगे हम समाजवादी पार्टी के नेता के रूप में जाने वाले पूरे देश प्रदेश में, यहाँ तक कि इनका विदेश में भी डंका चलता है। एक अच्छे वक्ता के रूप में हमारे साथ बैठे हैं हरीश मिश्रा, यानी बनारस वाले मिश्रा जी। लगातार संघर्षों से जूझ रहे हैं पिछले 15-20 दिनों से। जानते हैं कि इलाहाबाद का आगमन किस वजह से हुआ और अब समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद कैसा फील हो रहा है और इनको जो जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उसमें ये कैसे अब अपनी लड़ाई आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने प्रयागराज की धरती पर अपना कदम रखा। तो मिश्रा जी सीधे सवाल पर आते हैं, प्रयागराज आगमन जो हुआ किस वजह से हुआ? देखिए पत्रकार महोदय, आप जानते होंगे कि पिछले दिनों हमारे ऊपर जो है रामभद्राचार्य जी एक सरकारी संत हैं और वो लगातार सरकार के पक्ष में बात बोलते हैं, इससे हमारी कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो लगातार जो है विपक्ष के बड़े नेताओं के साथ साथ जातिगत आधार पर भी वो तिरस्कार और दुर्भावना फैलाने का काम करते हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको कहते हैं वो धर्मगुरु हैं, लेकिन मैं एक बात क्लियर आपसे करना चाहता हूं कि हमारे हिंदू धर्म में धर्मगुरु जो है 13 अखाड़े हैं। आप अभी कवर किए बिल्कुल कुंभ में, तो आपने देखा होगा, जाना भी होगा। आप बहुत बढ़िया बेहतरीन पत्रकारिता किए आप कुंभ को लेकर के, तो उसमें 13 अखाड़ा है। 13 अखाड़ों के जो जगत गुरु हैं वो धर्मगुरु कहलाते हैं। और या तो फिर हमारे हिंदू धर्म के 4 सर्वोच्च जो महात्मा हैं उनको शंकराचार्य कहते हैं। तो वो 4 शंकराचार्य हमारे धर्मगुरु हैं, लेकिन जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी इनको भी रामभद्राचार्य जी को कहती है कि ये हमारे गुरु हैं। तो इन्होंने एक बात कहा था प्रवचन में, ब्राह्मणों के ऊपर इन्होंने एक टिप्पणी की थी। ब्राह्मणों में देखिए जातियां होती हैं और उन जातियों में कुछ जातियों को उन्होंने कहा, जैसे उपाध्याय आपने सुना होगा, ब्राह्मणों में एक टाइटिल है उपाध्याय, ब्राह्मणों में टाइटिल है चौबे, ब्राह्मणों में एक टाइटिल है पाठक और दीक्षित, उसके बाद त्रिगुणाइन ब्राह्मण। तो त्रिगुणाइन ब्राह्मण चौबे दीक्षित और पाठक उपधिया को इन्होंने कहा कि बेहद नीच किस्म के हैं ये ब्राह्मण होते हैं और ये पूरी तरीके से इनके क्या ना पानी पीना चाहिए ना बेटी का रिश्ता करना चाहिए। ठीक है एसपी भैया, कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं है जिनके रिलेशन में ये उपाध्याय जी लोग, चौबे जी लोग, पाठक जी लोग, दीक्षित जी लोग न हो। अब एक बात बताइए, मेरी माँ जो है, मेरी माँ उपाध्याय थी, ठीक है, हमारे पिताजी से शादी हुई तो वो मिश्रा हो गई, ठीक है। हमारी जो भाभी हैं वो पाठक घर से आई हैं। तो इस तरीके का बयान सुनने के बाद बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ। वो एक पत्रकार साथी थे, उन्होंने कहा कि इस तरीके की बातें हैं, आप ब्राह्मण हैं, बताइए क्या बात है, सच्चाई है कि क्या रामभद्राचार्य जी ने सही कहा? तो भैया हमने पूछा कि कौन कहा ये बात, तो उन्होंने कहा रामभद्राचार्य। तो हमारे अंतर जहन से और स्वविवेक से हमारा जवाब निकला कि उनको रामभद्राचार्य मत कहिए, उनको अंधराचार्य कहिए। वो उस जन्म के कुछ जो है
कृत्य ऐसा किए होंगे कि इस जन्म में भगवान जो है उनको अंधा बना के भेजा है, वो अंधों के आचार्य हैं, वो अंधराचार्य है। बस इसी बात से तिलमिला गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। और रविंदर जायसवाल वहाँ मिनिस्टर है, उनके गुर्गों ने FIR दर्ज कराया। एक ही FIR में, एक ही एप्लीकेशन पे मुझे 151 में 3 दिन 3 रात जेल रखा गया कारागार में। आप लोगों के सफल प्रयास के वजह से प्रेशर में आई सरकार और मुझे रिलीज कर दी, हम छूट के आए। उसके बाद जो है हमको माननीय अखिलेश यादव जी लखनऊ बुलाए। और आपको एक बात और भी बता दें कि मैं जब समाजवादी पार्टी में उस वक्त नहीं था जब मैं जेल में गया, लेकिन स्वयं से संज्ञान लेते हुए, स्वतः संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी ने हमारी बात को उठाया और कहा कि एक बनारस के मिश्रा जी हैं, उनको भी जेल में सच बोलने पर डाल दिया गया है। और इसके बाद से पूरे प्रदेश के अंदर समाजवादी साथियों के अंदर एक उबाल था, एक आक्रोश था और उनका साथ और सहयोग भी मिला। हमारे बनारस इकाई के जो जिलाध्यक्ष हैं सुजीत यादव लक्कड़ पहलवान जी और हमारे यहाँ पीछे एडवोकेट रविंद्र पटेल जी हैं, हमारे गोपाल कृष्ण एडवोकेट हैं, हमारे अरविंद यादव जी हैं और यहाँ जो हैं वो अभिषेक सिंह जी हैं। तो इन लोगों ने मिल करके काफी मेहनत करके हमको छुड़ाया। लेकिन जब मैं समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया पत्रकार भैया, और श्री अखिलेश यादव जी के साथ जब हमारा फोटो जारी हुआ और पूरे प्रदेश में जब समाजवादी साथियों के द्वारा हमारा फोटो वायरल होने लगा कि अब ये नहीं, मतलब पूरी तरीके से आप समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके हैं। हाँ, ऐसा जब लोगों को मालूम चला जी, तो उसके बाद ये भाजपा के खेमे में ज्यादा तिलमिलाहट हो गया, ज्यादा क्रोधित हो गए और इन सबों ने फिर 299 और 67 IT वाला जो हमारा बेल लगा था यहाँ निचले सत्र न्यायालय वाराणसी में, तो उसको खारिज करा दिया। और उसी संबंध में जब खारिज करा दिया तो फिर से गिरफ्तारियों का डर है, लोगों का प्रेशर है और तो फिर हमको आज हाई कोर्ट इसलिए आना पड़ा, इसलिए मैं प्रयागराज आपके बीच में आया। जैसा कि आपने 2 चीजें कही कि आपका जो यहाँ आगमन हुआ वो आगमन आपकी जो बिल खारिज होगी उसके संबंध में आप इलाहाबाद हाई कोर्ट आए हैं जी, अपने आप को रिलीफ देने के लिए जी। लेकिन जिस बात को लेकर आपके ऊपर मुकदमा दायर हुआ वो बात तो आप फिर भी यही कह रहे हैं कि हमने उनको, आखिर किसी भी डिसेबल आदमी को कोई नॉर्मल इंसान को भी नहीं कहता, लेकिन आपने उनको भारतीय जनता पार्टी का बाबा बताया और बाबा के बाद उनको लफ्जों से नवाजा भी। क्योंकि जब कोई संत होता है, देखिए हम तार्किक आदमी हैं, एकदम तर्क के आधार पे, कोई ना लाइन इधर का ना कोई लाइन। अगर आप संत हैं जी, अगर आप मौलवी हैं, अगर आप बाबा हैं जी, तो आप अपने धर्म के प्रति जागरूकता का काम करेंगे। अच्छा ठीक है, आपके हिसाब से वो बीजेपी के हैं। एक शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वर महाराज जी तो हमेशा बीजेपी को जो है खिलाफ बोलते रहते हैं, तो वो शंकराचार्य वो भी नहीं है फिर? सुनिए ना, ये तो धर्मशास्त्र के अनुसार वो स्थापित शंकराचार्य हैं जी। ये कहाँ के शंकराचार्य हैं, ये कहाँ के जगत गुरु हैं? ये तो वही जगत गुरु हैं, बाबा तुलसीदास के रामायण को ये पढ़ते हैं और तुलसीदास जी के ये अनन्य भक्त हैं और उन्हीं के लेख में हनुमान चालीसा से लेकर के और तमाम पंक्तियों में इन्होंने त्रुटि निकाल दिया। तो जो अपने गुरु के लेखनी में भी त्रुटि निकाल दे। और दूसरी बात, एक बात बता दे, मरे मुलायम कांसी राम, जोर से बोलो जय श्री राम, ये नारा किसी संत का है? आप संत हैं, बाबा हैं या बड़े किसी भी धर्म के बड़े धर्म गुरु हैं, तो आप अपने धर्म के प्रति ना जागरूकता करेंगे कि आप राजनीतिक बात करेंगे? जो है राजनीतिक बात करेंगे तो राजनीतिक जो है टीका टिप्पणी तब आपको झेलना होगा। मुलायम सिंह यादव जी, कांसी राम जी करोड़ों दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के आस्था के केंद्र रहे हैं और आप जो है सरकार से बात करने के लिए, सरकार का लाभ लेने के लिए मरे मुलायम कांसी राम। क्या हम लोगों की आत्मा नहीं है? हम लोगों को वेदना नहीं? तो आप जो अभी जो कट्टर हिंदुत्ववादी जो आइडियोलॉजी चल रही है, आप तिलक लगाए हैं, आप भी ब्राह्मण हैं, तो आप क्यों उनका सपोर्ट नहीं करते? आपको भी सपोर्ट करना चाहिए। तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? सपोर्ट कौन है बतिया पे करें कि उपदिया नीच है ब्राह्मणों में, पाठक नीच है, दीक्षित नीच ब्राह्मण होता है, इसके क्या पानी नहीं पीना चाहिए? किस बात पर हमसे आप सपोर्ट लेना चाहते हैं? आप मिश्रा हैं, मिश्रा का नाम तो नहीं लिया उन्होंने? अरे मिश्रा नहीं लिया तो हम चुप रहे, चौबे जलील हो रहा है तो हम चुप रहे, भले वो ब्राह्मण हो।
उपाध्याय जलील हो, उसके यहाँ पानी नहीं पीना चाहिए, बेटी नहीं रिश्ता करना। आज के आजाद भारत में ये किसने अधिकार आपको दिया है किसी भी पद पे बैठ के कि आप किसी भी व्यक्ति, जाति और धर्म को नीच कहिए, उसका तिरस्कार कराइए? तो आप ही को क्यों दिक्कत हो रही है? जमाने भर के ब्राह्मण हैं और लोगों को दिक्कत नहीं हुई, आप ही को क्यों दिक्कत हुई? मतलब कि जमाना सो रहा है और मैं जाग गया तो मुझे थप्पड़ मार करके जबरदस्ती सुला दोगे, यही सवाल है, यही प्रयास है आप लोगों का। और यही बात तो हम दिखाना चाह रहे थे कि अकेला व्यक्ति जब जागरूक होकर के इस देश प्रदेश सभी जाति धर्म के इज्जत और सम्मान के लिए लड़ता है तो उसके ऊपर मुकदमे किए जाएंगे और उसको जेल भेजे जाएंगे। ये दमन आपके दृष्टि के सामने, इसीलिए हमने कहा कि आप देख लीजिए। अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी कहती थी सबका साथ है, सबका विकास है, सबके बात का सम्मान है। कौन सा सम्मान है आपको? तो तुरंत, और यही उपाध्याय जी लोग, इत्तेफाक देखिए, यही उपाध्याय जी लोग, यही चौबे जी लोग, यही दीक्षित जी लोग और यही पाठक जी लोग लाइन लगा के भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। सब तो छोड़िए, ब्रजेश पाठक जी डिप्टी सीएम है, तो मैं तो भाजपाइयों की भी लड़ाई लड़ रहा हूँ। ब्राह्मणों के ऊपर एक आरोप है बना उत्तर प्रदेश में कि वो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है। तो एक बात बताइए, क्या इतना समग्र भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता है कि जो उसका वोटर न हो उसके सम्मान के लिए भी लड़ जाए? तो रियल लीडरशिप भी कब आप इस्टेब्लिश करेंगे? तो ये रियल मतलब आप मैदान में रियल हीरो के तौर पर उतरे हैं और अब समाजवादी पार्टी का बैकअप मिलने के बाद अब आप हीरो बन जाएंगे। देखिए, ये हीरो बने या फिर जीरो बने एसपी भैया, ये बात नहीं, बात स्वाभिमान और अपमान का है। हमारे बात को हार्दिक वेदना के और मार्मिकता के आधार पे समझिए। हम आपको जलील नहीं कह सकते, तुम इस जाति के हो। इस आजाद भारत में बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है, जो मानव एक समान, सबको एक समानता का जो अधिकार है, उसमें नीच और ऊंच की बात मत करिए। कोई भी व्यक्ति करेगा तो उसको मुकम्मल जवाब ये देना चाहिए। और ये अपराध अगर हमने किया है और बार बार वो तब करेंगे जब किसी जाति धर्म को जलील किया जाएगा इस भारत में, उसका अपमान किया जाएगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो करते रहेंगे, एकदम उसका विरोध करेंगे। और ये जो मुकदमा इलाहाबाद हाई कोर्ट और कचहरी करेंगे, इसका क्या होगा? बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिन जेल में ही हैं, तो क्या आप चाहते हैं आपका भविष्य अब जेल में ही हो? अगर सरकार की क्रूरता इस चरम पर रहेगी कि नहीं मुझे जेल में ही डालना है और सच्चाई कहने पे जेल में डाल देना है, तो जनता के अदालत में है, आपके माध्यम से जनता के अदालत में है, जनता तय करेगी। जनता से बड़ा कोई मालिक नहीं है। हम जनता के बीच में जाएंगे। जेल तो हमारे पुरुषों का एक श्रृंखला बना है, जेल से क्रांति का एक नाता है। तो इस देश में क्रांति की जरूरत है, अपमान के खिलाफ और अत्याचार और अन्याय। तो आप भगत सिंह बनना चाह रहे हैं कुल मिला के? ये तो फक्र की बात है और आपको मुझे शुभकामनाएं देना चाहिए भगत सिंह बनने के लिए। मिश्रा जी का साफ तौर से कहना है कि न्याय के लिए अगर हमको 100 बार इस तरीके की कठिनाइयों को झेलना पड़ेगा तो हम निश्चित तौर पर वो कठिनाई झेलने के लिए तैयार हैं। और साफ तौर से इनका ये कहना है कि कोई भी शंकराचार्य हो, बाबा हो, संत हो, अगर वो पॉलिटिकल आएगा और उसमें पॉलिटिकल किसी भी तरीके की उसने बात धर्म जाति को लेकर करेंगे तो हम उनको नहीं छोड़ेंगे। यही हमारा संदेश है। अशफी खान के साथ प्रयागराज, न्यूज़ भारत टीवी। धन्यवाद।